हेलो गाइस, वेलकम है आपका। देखिए, हम लोग स्टैटिक्स को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आज जो हम लोगों का टॉपिक है वो है कॉमन कैटेनरी। ठीक है। इससे एक क्वेश्चन एग्जाम में आपको बिल्कुल आएगा, इसलिए ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है और इजी भी है। पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। क्या है डेफिनेशन? व्हेन ए यूनिफॉर्म स्ट्रिंग और चैन हैंग्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी बिटवीन टू पॉइंट्स नॉट इन दी सेम वर्टिकल प्लेन। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा कि आप जो चैन को या स्ट्रिंग को लटका रहे हैं वो इस तरीके से आप लटकाएंगे जो नीचे में दिया हुआ है। ठीक है। ये जो दो पॉइंट है ये कभी भी एक ही वर्टिकल में नहीं होना चाहिए, यानी ऐसा ना हो कि एक वर्टिकल में हम इसको ऐसे लटका दें। ठीक है, यहाँ पे मेरा बी हो, यहाँ पे मेरा सी हो, तो ये नहीं होना चाहिए। हाँ, तो बोलता है कि एक वर्टिकल में अगर नहीं है तो आप जिस तरीके से भी आप हैंग करते हैं इस तरह को, तो ऐसा जो कर्व बनता है उस कर्व को क्या बोलते हैं? कैटेनरी बोलते हैं। ठीक है। फिर इफ वेट पर यूनिट लेंथ ऑफ कैटेनरी इज कांस्टेंट, अगर वेट पर यूनिट लेंथ कैटेनरी का कांस्टेंट है तब इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? देन इट इज सेड टू बी यूनिफॉर्म कैटेनरी। ठीक है, तब हम लोग इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म कैटेनरी। यूनिफॉर्म कैटेनरी से क्या मतलब है कि कैटेनरी का जो कर्व है उसका वेट पर यूनिट लेंथ क्या होगा? कांस्टेंट होगा, यूनिफॉर्म होगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जैसे एक कैटेनरी आपको दिखाया गया है। यहाँ पे देखिए ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे ब्लू लाइन, तो ये आपका कैटेनरी है एबीसी। ठीक है। तो यहाँ पे जो हम लोग एबीसी को हैंग किए हैं, तो एबीसी आपका क्या है? ये आपका कैटेनरी है। दिस इज योर कैटेनरी। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे जो एबीसी है, ठीक है, ये हमारा क्या है? यही हमारा कैटेनरी है। ठीक है, आपको यहाँ पे ये ब्लू लाइन से दिख रहा है। ठीक है। और यहाँ पे जो ये बी और सी है ना, तो ये बी और सी के बीच का जो गैप है, ये जो गैप है सी से लेकर के बी तक का, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं, याद रखिएगा, स्पैन। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको? SPAN, स्पैन बोलेंगे। ठीक है, बी और सी को। तो हमारा जो BC जो लेंथ होगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्पैन बोलेंगे। ठीक है। और चलिए इसको हम मिडिल पॉइंट को डी मान लेते हैं। तो ये जो डी और ए है, ये जो लेंथ हमारा बन रहा है यहाँ पे डी और ए के बीच का, ठीक है, ये लेंथ, ये वाला। ठीक है, तो इसको बोला जाता है स्लैग। क्या बोलते हैं? स्लैग, याद रखिएगा, SLAG। ठीक है। तो जो AD है ये लेंथ क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा स्लैग। ठीक है। ए को हम लोग बोलेंगे वर्टेक्स। जैसा आप देख रहे हैं कि ये पाराबोला है। ठीक है, तो पाराबोलिक या हाइपरबोलिक होता है ये एक्चुअली, तो इसमें इसको हम लोग वर्टेक्स बोलते हैं। ठीक है। और ए से लेकर के ओ तक का जो गैप है, जैसे मान लीजिए ये गैप क्या है? ये गैप है आपका, सपोज करिए ये सी है। ठीक है, अगर सी लेंथ है, इसको हम लोग बोलते हैं पैरामीटर। ठीक है, ये हम लोगों का पैरामीटर होता है, पैरामीटर। ठीक है, ये सी हो जाएगा। ओके। और ये जो एक्सिस है वो एक्स एक्सिस, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे डायरेक्ट्रिक्स, या पहले से पैराबोला में या हाइपरबोला में पढ़ चुके हैं। ठीक है। ओके, तो ये हो गया। अब हम लोग इसका जो इक्वेशन होता है, ठीक है, जो जनरल इक्वेशन है कैटेनरी का, ठीक है, तो जनरल इक्वेशन इसका होता है y इज इक्वल टू सी कॉस एच एक्स बाई सी। याद रखिएगा। ठीक है, सी पैरामीटर है, एच का मतलब हो गया ये हाइपरबोलिक है, तो ये इसका जनरल इक्वेशन कहलाता है। ठीक है, इसको हम इसको कार्टेशियन इक्वेशन भी बोलते हैं, कार्टेशियन इक्वेशन। ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसका जो अगर आप इसका चाहते हैं कि इंट्रिंसिक इक्वेशन लिखें तो वो क्या होता है? वो होता है S इज इक्वल टू सी टेन साई। ये हम लोग बात करेंगे। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या? ये इसका इंट्रिंसिक इक्वेशन है, इंट्रिंसिक इक्वेशन। ठीक है। ओके, तो हम लोग सबको देखने वाले हैं बारी बारी से। तो आइए हम लोग नीचे आगे बढ़ते हैं। तो चलिए, देखिए
यहाँ पे एक बार फिर से डेफिनेशन है, ठीक है, थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में है, लेकिन वो वाला ऊपर वाला बेटर था, तो ये डेफिनेशन को छोड़ दीजिए, ठीक है। यहाँ पे बस ये देख लीजिए कि ये आपका जो है कैटेनरी है, क्योंकि दो पॉइंट जो है वो अलग अलग जो है आपका हॉरिजॉन्टल पे है, ठीक है, एक ही वर्टिकल पे नहीं है। तो ये भी करेक्ट है। इसी तरीके से आप देखिए, अगर सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पे है तब भी वो कैटेनरी होगा, ये भी करेक्ट है। लेकिन अगर सेम वर्टिकल लाइन पे हो गया तो वो कैटेनरी नहीं होगा, ऐसा आप मत लीजिएगा, ठीक है। ओके, अच्छा चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद देखते हैं, चलिए इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेगरी, ठीक है। इसमें जो कुछ रिलेटेड रिजल्ट वगैरह है उसको हम लोग देखेंगे यहाँ पे। तो देखिए क्या है, ऑल आर इम्पोर्टेंट, सब आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इसको आपको अच्छे से देखना है, ठीक है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन आपको बिल्कुल आएगा। बोलता है ए यूनिफॉर्म हैवी इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग हैंग्स फ्रीली अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व विच इट फॉर्म्स, ठीक है। आपको ऐसे भी लिख करके बोल सकता है कि भाई आप एक कर्व का इक्वेशन निकालिए जो अंडर ग्रेविटी हैंग किया हुआ है, ठीक है। उसका इक्वेशन क्या होगा, तो अगर हम उसका इंट्रिंसिक फॉर्म देखें तो ये होगा, उसका अगर हम कार्टेशियन फॉर्म देखें तो ये होगा, ठीक है। ये सब हम लोग प्रूफ करेंगे, सब इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ चुका है, ठीक है ना। ये बहुत पहले का है, तो लिखा हुआ है कि 1005 में आया था, बट उसके बाद भी ये काफी बार आया है, ठीक है। अब हम लोग 2 और 3 से इसको रिलेट कर सकते हैं, तो हम लोग इसको भी प्रूफ करेंगे। तो ये सारे रिजल्ट्स हैं जो हम लोग प्रूफ करने वाले हैं, ठीक है। ओके, इन रिजल्ट्स को भी हमको देखना है अच्छे से, ठीक है। हम लोग इसको बारी बारी से प्रूफ करेंगे, ठीक है। ओके, देखिए यहाँ पे ये जो रिजल्ट है, ये सारे रिजल्ट को आप नोट डाउन कर लीजिए, हम प्रूफ करेंगे। यहाँ पे ये जो रिजल्ट है ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये T=WY, ठीक है। कॉमन कैटेगरी के लिए क्या है, इसका मतलब है कि T फॉर होता है आपका टेंशन, ठीक है। तो यानी जो टेंशन होगा किसी भी पॉइंट पर कॉमन कैटेगरी के, वो क्या होगा, वो होगा इक्वल टू द वेट ऑफ द पोर्शन of the string whose length is vertical distance between point and the directrix, ठीक है। पॉइंट और डायरेक्ट्रिक्स के बीच में जो भी लेंथ होगा, ठीक है ना। ओके, कौन सा पॉइंट, जिस पॉइंट पे आप टेंशन फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है, उस पॉइंट पर, जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए ये मेरा कैटेगरी है, ठीक है। अब आपको टेंशन जो है इस पॉइंट पे फाइंड आउट करना है, ये पॉइंट है मेरा XY, ठीक है। तो इस पे हम लोग जो टेंशन होगा, जो भी हम लोग टेंशन लेंगे T, ठीक है ना। तो उस टेंशन को हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो हम लोग देखेंगे कि डायरेक्ट्रिक्स से, क्योंकि डायरेक्ट्रिक्स आपका जनरली क्या होता है, एक्स एक्सिस होता है, तो ये आपका ओरिजिन होगा, तो डेफिनेटली ये जो डिस्टेंस है ये x होगा, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस है मेरा, ये होगा मेरा y। तो अगर y वर्टिकल गैप है, ठीक है, तो इस टेंशन का वैल्यू क्या हो जाएगा, WY। W क्या है, वेट पर यूनिट लेंथ, जो कि कांस्टेंट होता है, ठीक है ना। तो ये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। भाई हम लोग बारी बारी से सारा हम लोग रिजल्ट्स को प्रूफ करते हैं, ठीक है। काफी आपके लिए सिंपल रहने वाला है, क्योंकि आप पहले से पैराबोला हाइपरबोला ये सब तो आप जानते हैं, ठीक है। ओके, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कर्व बना लेते हैं, ठीक है। ये कर्व आपको दिख रहा है, ठीक है, ये कैटेनरी है जो आपको दिख रहा है, दिस इज ए कैटेनरी, ठीक है, ये कैटेनरी है। ओके, और इस पॉइंट पे हम लोग टेंशन लिए हैं T, ठीक है ना। जो एक टेंजेंट के अलोंग होगा, और ये टेंजेंट सपोज करते हैं कि एक्स एक्सिस से साई एंगल बनाता है, ठीक है। पॉइंट इसका PXY है। टी नॉट क्या है, टी नॉट टेंजेंट है एट द वर्टेक्स, ठीक है, C। तो देखिए C इज द लोएस्ट पॉइंट ऑफ द स्ट्रिंग, ठीक है। PXY एनी पॉइंट, PC को हम लोगों ने S लिया हुआ है, यानी P और C के बीच में ये जो गैप है, ठीक है, इसका जो कर्वियल लेंथ है वो S है, ठीक है, व्हाट इज S, ठीक है। अच्छा, टेंशन जो है C पर T नॉट है और P पर T है रेस्पेक्टिवली, ठीक है। ओके, ये आप लोगों ने देख लिया। अब आइए इसके बाद हम लोग प्रूफ की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए इसके बाद क्या है, हम लोग देखेंगे द पोर्शन CP, अभी जो फिगर है
उसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। देखिए जो सीपी पोर्शन है आपका, ठीक है, ऑफ द स्ट्रिंग इज इन इक्विलिब्रियम अंडर एक्शन, ठीक है। दो एक्शन है यहाँ पे, एक तो आपका फोर्स टेंशन है एट पी एलोंग एल पी, दिख रहा है फिगर में, और दूसरा है आपका वेट डब्ल्यू एस, ठीक है, जो आपको वेट, जैसे अगर एस लेंथ है, सपोज की जैसे देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ, ये हमारा था, ठीक है, कैटेनरी, ये मेरा कैटेनरी है, ओके। कैटेनरी में ये मेरा लोएस्ट पॉइंट है और ये मेरा कोई भी पॉइंट है पी। तो पी और सी के बीच का ये जो कर्वियल लेंथ है वो है एस, ठीक है, ओके। तो जब मैं इस टी को पहले रिजोल्यूशन करता हूं, जब मैं इस टी का, ठीक है, ये यहाँ पे जो टी आपको दे रखा है, इस टी को जब आप रिजोल्व करेंगे, चूंकि ये एंगल क्या बना रहा है, ये बना रहा है आपका साई, तो ये आपको मिल जाएगा टी कॉस साई, और ये आपको मिल जाएगा टी साइन साई, ठीक है, ये मिल गया। अच्छा, तो यहाँ पर जो, यहाँ पे जो वर्टिकल जो यहाँ पे जो मेरे को लेंथ मिलेगा, ठीक है, वो क्या मिलेगा, तो आप देखिए कि यहाँ पे ये मिलेगा आपको डब्ल्यू एस, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एस लेंथ है, ठीक है? तो वेट जो है आपका, है ना, इस लेंथ का जो वेट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा डब्ल्यू एस, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें पॉइंट पी पर, तो जो भट, क्योंकि ये तो हमारा लोएस्ट पॉइंट है, तो जो फ्रीली हैंग लेंथ है अंडर ग्रेविटी वो क्या है, वो है पी और सी के बीच का लेंथ, और वो क्या है एस। और डब्ल्यू हमारा क्या होता है, डब्ल्यू होता है आपका वेट ऑफ द स्ट्रिंग पर यूनिट लेंथ। तो एक लेंथ का वेट डब्ल्यू है, तो इस लेंथ का क्या हो जाएगा, डब्ल्यू एस, ठीक है। और चूंकि वेट हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड होता है, तो पॉइंट पी पर जो फोर्स अप्लाई होगा, ठीक है, वर्टिकली डाउनवर्ड, वो क्या होगा, वो होगा हमारा W इक्वल डब्ल्यू एस, ठीक है। दिस इज द वेट, ये हो गया आपका वेट ऑफ लेंथ पी एस, ठीक है। तो ये कहाँ पे अप्लाई होगा, ये पॉइंट पी पे ही अप्लाई होगा, ठीक है। तो अब देखिए जब हम लोग टी का रेजोल्यूशन कर देते हैं, तो हम क्या देख रहे हैं कि टी कॉस साई इक्वल टू टी नॉट होगा, ठीक है। और ये आपका हॉरिजॉन्टल रिजोल्यूशन हो गया, ये आपका वर्टिकल रिजोल्यूशन हो गया, टी साइन टी साइन साई इक्वल टू डब्ल्यू एस, ठीक है। दोनों को आप डिवाइड कर देंगे 2 को 1 से, तो tan साई इक्वल टू क्या आ जाता है, डब्ल्यू एस बाई टी नॉट, ठीक है। अब देखिए लेट टेंशन एट लोवेस्ट पॉइंट टी नॉट, ठीक है, क्योंकि हम लोग ये देख रहे हैं कि जो लोवेस्ट पॉइंट है मेरा, वहां पे टेंशन क्या है, वहां पे टेंशन है आपका टी नॉट, ठीक है। तो ये जो टी नॉट है, ये क्या होगा, ये होगा इक्वल टू लेंथ सी ऑफ द स्ट्रिंग, ठीक है, ओके। देखिए हम लोगों का लोएस्ट पॉइंट सी है, ठीक है ना, तो लोएस्ट पॉइंट जो हम लोग सी लिए हैं, तो एक्चुअली क्या है कि इसका जो लेंथ है, ठीक है, वो क्या है, वो है सी। मतलब कि अगर हम लोग ऊपर से देखें तो इसका लेंथ क्या होता है, सी होता है, ठीक है ना। तो टेंशन जो है यहाँ पे टी नॉट, वो किससे बैलेंस होगा, ठीक है। तो हमारा जो टी नॉट है वो हमारा बैलेंस होगा डब्ल्यू सी से, ठीक है, मतलब कि सी लेंथ का वेट से। तो सी लेंथ का वेट क्या हो जाएगा, डब्ल्यू सी, क्योंकि डब्ल्यू आपका वेट पर यूनिट लेंथ है, ठीक है, ओके। अच्छा अब आइए आगे, चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, तो देखिए, तो अगर हम लोग यहाँ पे टी नॉट के प्लेस पे डब्ल्यू सी रख देते हैं, तो टी टेन साई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डब्ल्यू एस बाई डब्ल्यू सी, ठीक है। सो वी कैन राइट एस इज इक्वल टू सी टेन साई। तो जो फर्स्ट रिजल्ट है आपको, वो यहाँ पे मिल जा रहा है, ठीक है। जो सबसे पहला रिजल्ट था हम लोगों का, वो हम लोगों को यहाँ पे मिल जा रहा है, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका, एस इज इक्वल टू हो जाएगा सी टेन साई, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, आई होप आपको ये समझ में आ रहा है, ठीक है, ओके। तो ये जो सी है, पहले भी मैंने आपको बताया था कि ये क्या होता है, ये हमारा होता है पैरामीटर, और हम लोग ये लेते हैं कि जो पॉइंट सी है,
ठीक है, तो वो क्या है, वो आपका डायरेक्ट्रिक्स से उस पॉइंट के बीच का जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो मेरा सी है, ये हम लोग सपोज कर लेते हैं, ठीक है ना। ओके, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ओके, सबको समझ में आ गया कि पहला रिजल्ट आपको मिल गया। एक्चुअली ये थर्ड रिजल्ट है, इसलिए यहाँ पे 3 लिखा हुआ है कि S इज इक्वल टू क्या होगा, C tan साई होगा। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है, ठीक है। मैं अगर आपको थोड़ा कंफ्यूजन यहाँ पे हो रहा है तो मैं इसको थोड़ा सा और क्लियर करने का कोशिश करता हूँ। देखिए, समझिए फिगर से, ठीक है, जो आपका फिगर था ये देखिए फिगर। ओके, ये फिगर भी देख लीजिए, और जो आपका ये जो रिजल्ट है जो हम लास्टली प्रूफ करेंगे, तो असल में इसका यूज भी हो रहा है, ये भी आप समझते चलिए। ठीक है, कौन सा रिजल्ट, ये रिजल्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि किसी भी पॉइंट पर जो टेंशन होता है वो क्या होता है, वेट पर यूनिट लेंथ इनटू उस लेंथ के इक्वल होता है जो पॉइंट और डायरेक्ट्रिक्स के बीच का गैप है। ठीक है, ओके। जैसे यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो पॉइंट पी, दो टेंशन लग रहा है ना, टी क्या है, टी जो है आपका, ये है टेंशन एट पॉइंट पी। तो ये डेफिनेटली क्या इक्वल, किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा डब्ल्यू इंटू वाई के। ठीक है, क्यों, इसलिए कि यहाँ पे जो गैप है डायरेक्ट्रिक्स के बीच, डायरेक्ट्रिक्स और पॉइंट के बीच में जो वर्टिकल गैप है वो क्या है, वो है आपका वाई। ठीक है, तो इसलिए ये डब्ल्यू वाई होगा। क्लियर है। अच्छा, फिर टी नॉट जो है वो क्या होगा, तो वो होगा आपका टेंशन एट लोएस्ट पॉइंट सी, कैपिटल सी। ठीक है, इस कैपिटल सी का जो वर्टिकल जो गैप है इसको स्मॉल सी है। ठीक है ना, ये मेरा पैरामीटर है। ओके, पैरामीटर यहाँ पे दोनों सी लिया गया है तो आपको कंफ्यूजन होता होगा, तो कंफ्यूज मत कीजिएगा, ये लोएस्ट पॉइंट है। ठीक है, ये आपका पैरामीटर लेंथ है ये। तो इसलिए इसका जो टेंशन, इसका जो, चूंकि इस पॉइंट और डायरेक्ट्रिक्स के बीच में जो गैप है वर्टिकल गैप वो सी है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा डब्ल्यू इंटू सी। ठीक है, तो टी नॉट डब्ल्यू इंटू सी लगाया जा रहा है, ये आप समझ रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे देखिए, ये जो डब्ल्यू एस है ये अलग चीज है, ये टेंशन नहीं है, ये बल्कि क्या है, ये हम सिर्फ एक वेट का बात कर रहे हैं। ठीक है ना, दिस इज द वेट। ठीक है, ये तो रिजल्ट से आ गया, लेकिन ये वेट है, कितना, किसका वेट है, वेट ऑफ दिस एस लेंथ, है ना, वेट ऑफ लेंथ एस, इस लेंथ जो है पी और सी के बीच का जो गैप है उसका वेट है। ठीक है, तो अब जब हम लोग टी का, जब हम लोग रिजोल्यूशन करेंगे तो चूंकि ये साई है तो ये भी आपका एंगल साई हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहीं पे सब कुछ कर सकते हैं, तो ये आपका हो जाएगा टी कॉस साई, और ऊपर में आपका हो जाएगा टी साइन साइन। ठीक है, जब हम लोग इक्वेट करेंगे तो हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग ये देखेंगे, इस पूरे फोर्स में हम लोग ये पाते हैं, ठीक है, कि आपका जो टी कॉस साई है वो इक्वल हो जाता है किसके, टी नॉट के। ठीक है, क्योंकि ये दोनों हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, और जो टी साइन साई है मेरा वो इक्वल हो जाता है किसके, डब्ल्यू एस के। ठीक है, तो ये सारा काम आपका यहाँ फिगर से ही हो सकता है, बहुत ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जब आप इसको सोच लेते हैं तो फिर आप इन दोनों इक्वेशन में क्या करते हैं, ठीक है, इन दोनों इक्वेशन को लेकर के, अच्छा, टी नॉट को आप डायरेक्टली यहीं पे लिख सकते हैं कि ये जो टी नॉट है ये क्या है, ये टी नॉट जो है मेरा, ठीक है, 8 मिनट, ठीक है, तो देखिए, तो यहीं पे हम लोग सारा काम कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कि जैसे टी नॉट आपको मालूम है कि जो मेरा टी नॉट का वैल्यू है, ठीक है, तो टी नॉट का वैल्यू क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा डब्ल्यू सी। तो आप डायरेक्ट यहीं से बोल देंगे, ज़्यादा कुछ आपको करने की जरूरत नहीं है, और थ्योरी वगैरह तो आप लिख ही लेंगे बना करके। तो आप डायरेक्ट यहाँ से लिखेंगे क्या, कि जो आपका टी कॉस साई है वो क्या है, वो आपका इक्वल है किसके, टी नॉट के, और टी नॉट क्या है आपका डब्ल्यू सी। ठीक है, अच्छा, और जो टी साइन साई है मेरा, ठीक है, जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो इक्वल है डब्ल्यू एस के। ठीक है, अब इन दोनों को आप डिवाइड करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, आपका tan साई का वैल्यू आ जाएगा एस बाई सी। तो यहाँ से आपको डायरेक्ट देखिए क्या मिल जाता है, एस इज इक्वल टू सी tan साई। तो ज्यादा कुछ नहीं सोचना है, ठीक है, वरना बहुत आपको ये लगेगा, आप इसको एकदम बिल्कुल नॉर्मली बनाइए। और ये जो लास्ट रिजल्ट है मेरा टी इज इक्वल टू डब्ल्यू वाई का, ये हमेशा हम लोग लेके चलेंगे, और लास्ट में इसको हम लोग प्रूफ करके भी दिखा देंगे। ठीक है ना, ओके, ये रिजल्ट आ गया हम लोगों का। तो जैसे ये रिजल्ट मेरा आ गया, ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है,
ओके, देखिए तो मैंने ये रिजल्ट यूज किया है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये रिजल्ट मैंने यूज किया ना, और ये हम लोग लास्ट में प्रूफ कर देंगे, ठीक है। तो लेकिन उसी पे ये रिजल्ट डिपेंड करता है, वहीं से टी नॉट को हम लोग डब्ल्यू सी लिए हैं, ठीक है। तो याद रखना है कि किसी भी पॉइंट पे टेंशन का जो वैल्यू है वो क्या होगा, वो डब्ल्यू इंटू वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन दैट पॉइंट एंड डायरेक्ट्रिक्स। क्लियर है? अच्छा, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए तो कौन सा रिजल्ट हम लोगों को मिल गया, देखिए ये रिजल्ट हम लोगों को मिल गया, ठीक है। अब इसी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे तो हम लोगों को और भी रिजल्ट मिलता चला जाएगा। जैसे देखिए जनरली जो tan साई है, क्योंकि साई क्या है आपका, सिंस आपका जो साई है वो है, साई इज, ठीक है, एंगल बिटवीन, किसके किसके बीच का, बिटवीन एक्स एक्सिस एंड टेंजेंट, ठीक है। टेंजेंट और एक्स एक्सिस के बीच का एंगल है, देयरफॉर इस tan साई को आप क्या बोल सकते हैं, इसको आप बोल सकते हैं डेरिवेटिव dy बाई dx फॉर द कर्व y एज ए फंक्शन ऑफ x, ठीक है। तो इस tan साई को हम लोग क्या लिख देंगे, साई साई के प्लेस में, ठीक है, c इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अच्छा, अब यहाँ से आप देखें एक रिजल्ट में मैं यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन कर रहा हूँ, तो डिफ्रेंशिएशन करने से ये क्या हो जाएगा, डी एस बाई डी एक्स इज इक्वल टू दिस वन, ठीक है। अच्छा, डी एस बाई डी एक्स को क्या लिख सकते हैं, तो देखिए आप एक पार्ट वन में एक रिजल्ट पढ़े थे सेमेस्टर वन में, कि डी एस स्क्वायर इक्वल टू दिस वन होता है ना कर्व में, ठीक है। तो डी एस बाई डी एक्स का स्क्वायर इक्वल टू दिस वन हो जाएगा। तो हम लोग डी एस बाई डी एक्स को हटा करके, ठीक है, ये रिजल्ट यूज कर ले रहे हैं, ठीक है, इधर और इधर यही है, ठीक। अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट हम लोगों का वो ये है कि डी एस बाई डी एक्स को आपको टी पुट कर लेना है, ठीक है। चलिए, तो अगर हम लोग डी एस बाई डी एक्स को, ठीक है, सॉरी, इस डी वाई बाई डी एक्स को हम लोग टी ले लेते हैं, टी इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, तो यहाँ पे भी टी आ जाएगा, यहाँ पे भी टी आ जाएगा। तो अब आप इसको इजिली इंटीग्रेट कर सकते हैं। एक्स इक्वल टू क्या आएगा इंटीग्रेशन करने से, सी और साइन हाइपरबोला, ठीक है, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स टी प्लस ए, ठीक है। तो देखिए इसका जो इंटीग्रेशन होता है रूट अंडर वन प्लस टी स्क्वायर का, तो इसका दो वैल्यू होता है, एक तो आप जानते हैं कि इसका क्या होता है, इसका होता है लॉग टी प्लस रूट अंडर वन प्लस टी स्क्वायर, ये भी आप जानते हैं, ठीक है। ओके, अच्छा, लेकिन इसका एक और भी जो होता है वो क्या होता है, वो होता है साइन एच इनवर्स टी, ठीक है। दोनों इसी का वैल्यू है, तो हम लोग यहाँ पे हाइपरबोलिक लेंगे, क्योंकि ये हाइपरबोलिक कर्व है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिए सी कांस्टेंट था, साइन हाइपरबोला इनवर्स टी प्लस पैरामीटर ए एट पॉइंट सी, जो आपका लोवेस्ट पॉइंट है वहां पे, आप देखिए तो हम लोग लोवेस्ट पॉइंट को देखते हैं, ठीक है। तो लोवेस्ट पॉइंट में क्या है, चूंकि वो वर्टिकल वाई एक्सिस पर है, ठीक है, तो x इक्वल टू मेरा क्या है, जीरो है, ओके, x इक्वल टू जीरो है। अच्छा, डीवाई बाई डी एक्स का वैल्यू वहां पे क्या आ जाएगा, तो जो डीवाई बाई डी एक्स है हम लोगों का, जैसे जो आपका लोवेस्ट पॉइंट है उस लोवेस्ट पॉइंट को आप देखिए, ठीक है। देखिए लोवेस्ट पॉइंट पे मेरा ये लोवेस्ट पॉइंट है, ये मेरा क्या है, लोवेस्ट पॉइंट, ठीक है। तो ये जो है, जो डायरेक्ट्रिक्स होता है मेरा, डायरेक्ट्रिक्स से इसका जो लेंथ है वो सी है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है, तो ये पॉइंट एक्चुअली क्या है, ये पॉइंट है आपका, चूंकि ये हम लोग वाई एक्सिस पे लिए हैं, तो ये जो पॉइंट है मेरा, ये है मेरा जीरो सी, ठीक है। तो एक्स जीरो है और वाई क्या है आपका, वाई अगर लिखे हम लोग तो वाई आपका सी है। तो यानी डी वाई बाई डी एक्स अगर हम करते हैं तो वो कांस्टेंट है, जीरो हो जाएगा, यानी टी का वैल्यू आपका क्या हो जा रहा है, जीरो। तो टी भी जीरो और एक्स भी जीरो, जब इन दोनों को आप पुट करेंगे इसमें, ठीक है, तो एक्स भी जीरो टी भी जीरो, तो आपको ए क्या मिल जाएगा, जीरो मिल जाएगा, ठीक है। सिंस पॉइंट इज ऑन वाई एक्सिस लिखा हुआ है, देयरफॉर एक्स इक्वल टू जीरो एंड टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ऐसे भी समझ सकते हैं कि टेंजेंट अगर यहाँ पे पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो यानी इसका स्लोप क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है ना, ऐसे भी आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो फाइनली हम लोगों को क्या रिजल्ट मिल रहा है, फाइनली हम लोगों को मिल जा रहा है एक्स इज इक्वल टू सी साइन हाइपरबोला टी, ठीक है। ओके, चलिए यहाँ तक हम लोग आ गए। अब देखिए ये जो हम लोगों को आपको मिल चुका है एक्स इज इक्वल टू सी साइन हाइपरबोला इनवर्स टी, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन हाइपरबोला, ठीक है,
इनवर्स फंक्शन है चूंकि ये, तो एक्स बाई सी, मतलब यहाँ पे एक स्टेप बढ़ा दें, आप ऐसे कर दें एक्स बाई सी इज इक्वल टू साइन हाइपरबोला इनवर्स टी, ठीक है। तो यहाँ से आप फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ से टी आपका अलग हो जाएगा। अच्छा, अब टी क्या है, चूंकि टी आपका है डी वाई बाई डी एक्स, तो यहाँ पे आप अगर आप डी वाई बाई डी एक्स रख देंगे, ठीक है, तो आपका फिर ये रिजल्ट आ जाता है। तो ये भी हमारा एक रिजल्ट था, तो यहाँ पे भी आपको एक रिजल्ट मिल गया कि डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू ये होता है। जो भी इनबॉक्स किया हुआ है ये सारा रिजल्ट है, इसको आपको याद रखना है, और कुछ भी प्रूफ करने के लिए देगा तो आप सिस्टमेटिकली उसको प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। फिर चलिए इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो इंटीग्रेट करेंगे तो साइन हाइपरबोला का इंटीग्रेशन होता है कॉस हाइपरबोला, ठीक है। ओके, और प्लस एक कांस्टेंट बी लगा दीजिए। ओके, लेट ओरिजिन बी टेकन एट डेप्थ सी, ठीक है, ओके, बिलो सी। तो अब आपको पता है कि ओरिजिन हम लोग कहाँ पे लिए हैं, तो देखिए ओरिजिन जो है हम लोग यहाँ पे लिए हैं, डायरेक्ट्रिक्स पे लिए हैं, ये एक्स एक्सिस है, और ये है मेरा ओरिजिन, ठीक है, और कैटेनरी हम लोग इधर लिए हुए, ठीक है। इसका जो गैप है ये है सी। ओके, तो हम लोग यहाँ पे देखें तो ओरिजिन मेरा सी डेप्थ बिलो है, ठीक है, सी। ओके, तो अब आप देखिए, तो जब हम y को हम c लेते हैं, जब जब हम यहाँ पे इस पॉइंट की हम बात करते हैं, तो ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट है आपका 0 c, ठीक है। तो आपका y का वैल्यू c है और x का वैल्यू क्या है 0। तो अगर हम लोग ये देखें कि y का वैल्यू अगर हम c रखते हैं और x का वैल्यू 0 रखते हैं इस इक्वेशन में, ठीक है, तो y अगर आप c रखेंगे यहाँ पे और यहाँ पे आप x को जब 0 करेंगे तो cos हाइपरबोला 0 भी 1 होता है, ठीक है। तो सी सी आपका कैंसिल हो जाएगा, तो बी आपको क्या मिलने वाला है 0। ये आप खुद रख के देख सकते हैं कि बी का वैल्यू क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। अगर बी का वैल्यू मेरे को 0 आ गया, अगर ये बी 0 आ गया, तो इस बी को आप वापस यहाँ पे डालिएगा, तो आपका ये जो इक्वेशन था, जो ज्यादा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ठीक है, कार्टेशियन फॉर्म ऑफ कैटेनरी, वो आपको मिल जाता है, ठीक है। ओके, यहाँ से आपको y इक्वल टू क्या मिल गया, c cos h x बाई सी। तो ये भी रिजल्ट जो था हम लोग का, ये भी रिजल्ट प्रूफ हो गया यहाँ से, ठीक है। अच्छा, अब देखिए, अब कुछ और रिजल्ट देखने के लिए हम लोग देखेंगे, जैसे 3 और 5 को आप हम लोग देखें तो ना, 3 को और 5 को, ठीक है, जो रिजल्ट 3 है हमारा और 5 है, वहां से हम लोग देखें तो देखिए मैं आपको दिखाता हूँ रिजल्ट 3 और 5 कौन कौन सा है, ठीक है। देखिए ये है आपका रिजल्ट 3 यहाँ पे, एस इज इक्वल टू सी टेन साई, जो सबसे पहले हमने प्रूफ किए थे, ठीक है। और 5 क्या है, और 5 हमारा डिवाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन एच एक्स बाई सी, ठीक है ना। तो इन दोनों को देखिए, जैसे ये तो ये रिजल्ट 5 है, ये रिजल्ट 5 है हमारा, ठीक है, और ये है मेरा रिजल्ट 3, ठीक है। एस इज इक्वल टू सी टेन साई है, ये 3 से, और टेन साई को ऐसे लिख सकते हैं, और एस इज इक्वल टू सी साइन हाइपरबोला एक्स बाई सी है, ठीक है। ओके, अच्छा, अब हम लोग इक्वेशन 4 से देखें, तो इक्वेशन 4 से हम लोगों को ये मिला था कि डी एक्स क्या था सी, ठीक है, डी टी बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। तो जब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं तो मैंने आपको बताया था कि इसका इंटीग्रेशन ये भी होता है, तो अगर आप इसका इंटीग्रेशन ये ले लीजिएगा, ठीक है, जो आपको प्रूफ करना है ना वो आपको काम करना है, ठीक है, याद रखिएगा। हाँ, अगर आपको ये प्रूफ करना है रिजल्ट नंबर 7, ठीक है, तो अब आप क्या करते हैं, तो ये सिविल लाने के लिए ये जो इंटीग्रेशन है 1 प्लस टी स्क्वायर, इसका आप इंटीग्रेशन क्या करते हैं, इसका आप इंटीग्रेशन लेते हैं साइन हाइपरबोला टी, ये लेते हैं तो आपको ये रिजल्ट मिल जाता है, ठीक है। ओके, अच्छा, और अभी हम लोग क्या लेंगे, अभी हम लोग लेंगे डी टी बाई 1 प्लस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन, क्या लेंगे हम लोग, लॉग टी प्लस रूट अंडर 1 प्लस टी स्क्वायर, ये लेंगे, ठीक है। तो ये हम लोग लेंगे तो यहाँ से हम लोगों को एक और रिजल्ट जो है जो प्रूफ करना है वो हमको प्रूफ हो जाता है, ठीक है। देखिए, तो देखिए ये हम लोग का था, तो यहाँ पे ये आ जाएगा इंटीग्रेशन करने से, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, टी का जो वैल्यू है वो क्या रख देंगे, वो रख देंगे डिवाई बाई डी एक्स, ठीक है। तो टी के प्लस में डिवाई बाई डी एक्स रख दिया। अब डिवाई बाई डी एक्स को क्या बोलते हैं, टेन साई बोलते हैं,
तो 1 प्लस टेन स्क्वायर साई को क्या बोलेंगे, सेक स्क्वायर साई बोलेंगे। तो आप जानते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर साई इज इक्वल टू सेक स्क्वायर साई। ठीक है, तो आपको ये रिजल्ट मिल जाएगा, रिजल्ट नंबर 8। ठीक है, अब देखिए 6 का स्क्वायर करके और 7 का स्क्वायर कीजिए तो हमको क्या मिलता है। 6 क्या था आपका, 6 था आपका y इज इक्वल टू सी कॉस हाइपरबोला x बाई सी, कार्टेशियन इक्वेशन। ठीक है, और 7 क्या है, 7 है मेरा s इज इक्वल टू सी साइन हाइपरबोला x बाई सी, ये है। ठीक है, ये सारा रिजल्ट को अच्छे से याद रखिएगा। हाँ, ये कार्टेशियन इक्वेशन है, ठीक है ना, और ये जो नीचे वाला है हमारा ये साइन हाइपरबोला और इसमें रिलेशन है। अगर हम इन दोनों को स्क्वायर करके माइनस करें तो इधर ये हो जाएगा, इधर आप सी स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे, और ये जो वैल्यू है कॉस हाइपरबोला माइनस साइन हाइपरबोला, ठीक है, ये क्या होता है, ये आपका 1 होता है, याद रखिएगा। ठीक है, कॉस हाइपरबोला, ठीक है, स्क्वायर एक्स माइनस साइन हाइपरबोला स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है। जैसे आपका ट्राइगोनोमेट्री में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है ना ट्राइगोनोमेट्री। ठीक है, ये आपका ट्राइगो में ये होता है। तो आपका जो हाइपरबोलिक फंक्शन है, तो हाइपरबोलिक फंक्शन में आपका ये होता है। ठीक है, कॉस एच हाइपरबोला स्क्वायर माइनस साइन हाइपरबोला स्क्वायर इक्वल टू 1। ये अगर 1 हो जाएगा तो यहाँ से आपको ये रिजल्ट नंबर 9 मिल जाता है। ठीक है, अब इसका वैल्यू क्या होता है, इसका वैल्यू होता है सी टेन साई, अभी तक आपको याद हो गया होगा। ठीक है, तो आप इसके प्लेस में क्या रख दीजिए, सी टेन साई रख दीजिए। ठीक है, जैसे ही हम लोग इसके प्लेस में सी टेन साई रखते हैं, ठीक है, देखिए तो क्या आ जाएगा, तो आपका आ जाएगा ये। ठीक है, सी को कॉमन ले लीजिएगा तो ये आपका रिजल्ट बन जाता है, यानी कि आपको ये भी रिजल्ट मिल गया। ये सब देखिए याद रखना है, जो कॉमन चीज है मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे y इज इक्वल टू क्या होता है, y इज इक्वल टू होता है आपका सी सेक साई, ये y में और साई में रिलेशन हो गया। ठीक है, y में और साई में जो रिलेशन है सो ये है, याद रखिएगा। हाँ, अच्छा, अगर हम लोग s में और साई में रिलेशन ढूंढे तो क्या होता है, तो s इज इक्वल टू होता है सी टेन साई। तो ये आपको थोड़ा थोड़ा का जो डिफरेंस है ना, इसको आपको याद रखना है कि कंफ्यूजन ना हो जाए। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए ऊपर में जो था y और हाइपरबोला में जो रिलेशन है वो ये है, y और हाइपरबोला में। ठीक है, और इस और हाइपरबोला में जो रिलेशन है वो ये है। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा का फर्क है, तो ये आपको समझ के रखना है कि हाइपरबोला y में इस हाइपरबोला में क्या फर्क है, y साई में और इस साई में क्या फर्क है। ठीक है, तो रिजल्ट देखिए बहुत सारे हैं, इन सारे रिजल्ट्स को आप जितना अच्छा से कर पाएंगे और आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, उसी तरीके से आपको सॉल्यूशन में भी इजी होगा। आपको जो भी नीड होगा, y का नीड होगा तो y का फॉर्मूला लगाएंगे, s का नीड होगा तो s का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, ओके, अच्छा, अब देखें वो लास्ट जो रिजल्ट प्रूफ करना था मेरे को, तो वो अब देखिए अब यहाँ से प्रूफ हो जा रहा है। क्या जो रिजल्ट में जो हम लोगों का इक्वेशन नंबर जो हम लोग का 2 आया था, ठीक है, 2 में हम लोग क्या देखे थे, तो 2 में हम लोग देखे थे ये, ठीक है, कि t इज इक्वल टू टी साइन साई इक्वल टू क्या था, टी साइन साई इक्वल टू था डब्ल्यू एस। ठीक है ना, जब हम लोग बैलेंस किए थे तो यहाँ से आप टी को ये लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, एस अब आपका क्या है, सी टेन साई, तो टेन साई बाई साइन साई क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा सेक साई। ठीक है, और सी सेक साई को फिर से हम लोग क्या लिख सकते हैं, वाई लिख सकते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि वाई और साई में क्या रिलेशन है, तो वाई इज इक्वल टू है सी सेक साई। ठीक है, और एस और साई में क्या रिजल्ट है, तो एस इज इक्वल टू होता है सी टेन साई। ठीक है, ये आपका भी रिजल्ट प्रूफ हो गया। ठीक है ना, तो आई होप आपको ये सब समझ में आ गया। बहुत इजीली प्रूफ होता है। जैसे अगर मेरे को एग्जाम में अगर यही रिजल्ट प्रूफ करने के लिए दे दिया कि भाई प्रूफ कीजिए कि टेंशन जो है वो क्या होता है, डब्ल्यू वाई के इक्वल होता है, जहाँ वाई क्या है, वाई जो है आपका वो वर्टिकल लेंथ है। ठीक है, पॉइंट और डायरेक्ट्रिक्स के बीच का, ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स और पॉइंट के बीच का वर्टिकल लेंथ है वाई। ये प्रूफ करने के लिए आपको दे दिया, तो आप डायरेक्ट यहाँ से आप कैटेगरी बनाएंगे। ठीक है, कैटेगरी आप लेंगे, इस तरह से आप कैटेगरी ले लीजिएगा। ठीक है, आर्बिट्रेरी पॉइंट पे आप टेंजेंट ले लीजिएगा। ओके, जैसे मान लीजिए ये मेरा जो है लोएस्ट पॉइंट है, ये मेरा पॉइंट पी है ना, और ये जो बीच का गैप है ये मेरा एस है,
आपको पता है कि ये डब्ल्यू एस होगा, है ना। इसको रिजोल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, टी कॉस साई, और ऊपर में आ जाएगा आपका टी साइन साई। डायरेक्ट आप टी साइन साई को बराबर करेंगे डब्ल्यू एस के, ठीक है, तो ये आपको रिजल्ट मिल जाएगा। यहाँ से आपका टी इस तरीके से अलग होकर के फौरन से टी इक्वल टू डब्ल्यू वाई आ जाता है। जितने भी मैंने इनबॉक्स रिजल्ट किए हैं उस सबको आप अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि अभी हम लोग इसका यूज करने वाले हैं, ठीक है। जितना यूज करेंगे, जैसा क्वेश्चन होगा वैसा हम लोग इसको डील करने वाले हैं, ठीक है। ओके। अच्छा, इसके बाद देखिए वही फिगर बना हुआ है जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि स्पैन क्या होता है और हम लोग का स्लैग क्या होता है, ठीक है ना। तो फिर से वही चीज़ है कि मैं आपको समझा चुका हूँ, ठीक है। ओके। अच्छा, चलिए अब देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है, क्वेश्चन हम लोग करना शुरू करते हैं, ठीक है। ये हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे आइए देखते हैं करके। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन देखिए है कि ए काइट इज फ्लोन विथ 600 फीट, ठीक है, ऑफ स्ट्रिंग फ्रॉम दी हैंड, है ना। काइट आपको पता है कि जैसे देखिए यहाँ पे ये मैंने एक काइट बनाया है, ठीक है। ये काइट सपोज कीजिए, तो ये जो काइट है, ये काइट आपका, ठीक है, 600 फीट जो हैंड है, हमारे हाथ से 600 फीट का स्ट्रिंग पे ये क्या हो रहा है, फ्लो कर रहा है, ठीक है ना, फ्रॉम हैंड। तो यहाँ पे मैंने हैंड का पोजीशन लिया है टू दी काइट एंड द स्प्रिंग बैलेंस हेड इन दी हैंड, ठीक है। और जो हमारे पास जो स्प्रिंग बैलेंस होता है, ठीक है, shows a pull equal to the weight of 100 फीट, ठीक है। तो वो जो है क्या बोल रहा है कि हमारे पास जो स्प्रिंग बैलेंस है उसका जो है वो 100 फीट के वेट को खींच सकता है, ठीक है ना, ऑफ द स्ट्रिंग इंक्लाइंड एट 30 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल। ये जो है आपका 30 डिग्री से हॉरिजॉन्टल पर इंक्लाइन किया हुआ है, ठीक है। फाइंड द वर्टिकल हाइट ऑफ द काइट एबव द हैंड। तो हैंड से ऊपर जो वर्टिकल हाइट है वो हमको फाइंड आउट करना है। आप समझिए, ठीक है। अगर मेरा हैंड का पोजीशन पी एक्स वाई है तो इसका वर्टिकल गैप वाई हो गया, और अगर काइट उड़ रहा है आपका, ठीक है, एच हाइट ऊपर, एच हाइट, तो टोटल हाइट क्या हो जाएगा नीचे से y प्लस एच। इस y प्लस एच को हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए अगर ये मेरा कैटेनरी हम पूरा कंप्लीट कर लेते हैं इस तरह से, ये देखिए कैटेनरी हम डॉटेड लाइन से कंप्लीट कर रहे हैं, तो ये अगर लोवेस्ट पोजीशन है आपका, ये क्या है मेरा, अगर लोवेस्ट पोजीशन है, और लोवेस्ट पोजीशन से अगर हम हैंड का लंबाई को एस ले लेते हैं, ठीक है, हैंड का जो पोजीशन है वहां तक का लेंथ को एस ले लेते हैं, तो जो कर्वियल डिस्टेंस है ये P है, ये देखिए ये आपका P डैश है, ठीक है। तो P और P डैश से लेकर के इस लोवेस्ट पॉइंट तक का जो डिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा S प्लस 600। ये कर्वियल डिस्टेंस को शो कर रहा है, ऊपर में कर्व बना हुआ है कि S प्लस 600 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से देखिए क्या क्या है, एज सोन इन फिगर, लेट द पोजीशन ऑफ हैंड इज एट पी एक्स वाई ऑफ कैटेनरी, टेंशन एट पी, पॉइंट पी पे जो टेंशन होगा वो डेफिनेटली क्या होगा, वेट ऑफ 100 फीट स्ट्रिंग होगा, जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है ना। ओके, तो यानी कि टी इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट 100 डब्ल्यू, क्योंकि डब्ल्यू क्या होता है, वेट पर यूनिट लेंथ होता है, ठीक है। ओके। अच्छा, अब देखिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ से। देखिए अगर हम लोग कंपेयर करें टी इक्वल टू डब्ल्यू वाई से, तो डेफिनेटली जो y का जो लेंथ है, ठीक है, y का जो वर्टिकल लेंथ है, हैंड का कह सकते हैं आप, ठीक है, वर्टिकल लेंथ किस किसके बीच में, बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स डायरेक्ट्रिक्स एंड पोजीशन ऑफ हैंड, एंड पोजीशन ऑफ हैंड, वो क्या है, वो आपका है 100 फीट, ठीक है। तो ये y हमारा 100 फीट मिल गया। अब देखिए S इज इक्वल टू सी टेन साई होता है, ये हम लोगों का रिजल्ट याद करके रखे हैं। तो C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, S बाई टेन 30, क्योंकि हमारा साई क्या है, साई आपको दिया हुआ है कि 30 डिग्री पर इंक्लाइन है, ठीक है।
तो s√3 हो गया। अब देखिए y इज इक्वल टू क्या होता है, c सेक साई होता है, मैंने आपको बताया हुआ, याद रखना है। y का वैल्यू 100 है, ठीक है, और साइड 30 डिग्री है, तो आपको c का वैल्यू मिल गया। जो जो आपका लोवेस्ट पोजीशन होता है, उस लोवेस्ट पोजीशन का लेंथ हमको मिल गया यहाँ से, ठीक है। क्या हो गया, वो हो गया आपका 50√3। अब देखिए, ओके, तो c इज इक्वल टू क्या है, s√3 है, तो यहाँ से c का जो वैल्यू आया है, तो s√3 50√3 के इक्वल होगा, तो s आपका क्या आ गया 50। तो s अगर मेरे को मिल गया, तो यानी पोजीशन ऑफ हैंड आपको मिल गया, यानी हाइट ऑफ काइट इज h। अगर आपका हाइट ऑफ काइट h है एबव द हैंड, ठीक है, फॉर द पोजीशन ऑफ काइट, काइट का जो पोजीशन है p डैश, ठीक है, वो मैंने आपको लिख के बता दिया, वहाँ पे फिगर में दिखा दिया था। तो अब आप आइए, आप वहां से काम करके देखेंगे, तो हमको y प्लस एच जो निकालना है ना, तो बहुत आसानी से निकल जाएगा। देखिए कैसे, क्योंकि यही होगा रिलेशन, क्योंकि वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, ये रिजल्ट आप जानते हैं, ठीक है। कहीं भी अगर मान लीजिए मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ से अगर डिस्टेंस जो है आपका, ठीक है, एस है, और लोवेस्ट पॉइंट अगर आपका ये सी है, ठीक है, तो इस पॉइंट पी पर जो एस वाई होता है, ठीक है, पॉइंट एक्स वाई, माफ कीजिएगा, कोई भी पॉइंट जो हम लेते हैं, एक्स वाई जो लेते हैं, ठीक है ना, जो हम लोग पॉइंट लेते हैं एक्स वाई, तो इस पॉइंट एक्स वाई को कैसे रिलेट करते हैं यहाँ से, तो यहाँ से होता है वाई स्क्वायर इक्वल टू होता है सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। ये रिजल्ट भी आपको पहले से बताया हुआ है, ठीक है ना, ये आप करके देख सकते हैं। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आसान है, क्योंकि क्या होता है, वाई इज इक्वल टू होता है मेरा, मैंने आपको भी बताया था, जो वाई का हमारा रिजल्ट है, ठीक है, रिजल्ट आपको याद होना चाहिए ना, तो वाई का रिजल्ट होता है सी सेक साई, ठीक है, और जो एस का रिजल्ट है वो क्या है, वो है आपका सी टेन साई, ठीक है। ठीक, ये दोनों रिजल्ट आपको याद है पहले तो। अब आप यहाँ से देखिए, अगर आप यहाँ से वाई स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर करेंगे, तो क्या आ जाएगा, सी स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर साई माइनस टेन स्क्वायर साई, और ये वैल्यू 1 होता है, ठीक है, यानी वाई स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर इंटू 1। यहाँ से वाई स्क्वायर क्या आ गया, सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। ये सब जो रिजल्ट है, ये रिजल्ट आपको सब याद रखना है, ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं। तो ये हमारे लिए क्या है, एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट याद रखिएगा, हाँ, फॉर पॉइंट पी एक्स वाई, फॉर पॉइंट पी एक्स वाई, ठीक है, कोई भी पॉइंट पी एक्स वाई लेते हैं, और ये आपका अगर सिचुएशन है कि सी है, ये एस है, तो वाई इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर होगा। ये मैंने प्रूफ करके भी आपको दिखा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम y को y प्लस एच लेते हैं फॉर द पॉइंट पी डैश, ठीक है, ये फॉर पॉइंट पी के लिए था, ये पी के लिए था, तो ऐसे लिखे। अगर हम लोग पी डैश के लिए लेते हैं, तो पी डैश के लिए y के जगह पे क्या है, y प्लस एच, ठीक है, और c के जगह पे क्या है, तो c तो c ही रहेगा, है ना, और इस के जगह पे क्या हो जाएगा, s प्लस 100, देख सकते हैं यहाँ पे, ये s प्लस 100, s प्लस 600 आ गया है, ठीक है, तो s प्लस 600 लेंगे। अब इसका वैल्यू आपका क्या आया है, इसका वैल्यू आपका आया है 50, तो आप 50 यहाँ पे पुटअप कर लीजिए, इसको आप सोल्व कीजिए, ठीक है, सोल्व करने के बाद y का वैल्यू क्या था, y का वैल्यू 100 था, उसको भी पुटअप कीजिए, ठीक है, और पुट करने के बाद इसको आप सोल्व करेंगे, तो सोल्व करने के बाद हम लोग क्या देखते हैं कि यहाँ से हम लोगों को एच का वैल्यू मिल जाता है, ठीक है, तो एच का वैल्यू अगर आपको मिल गया, जैसे ये आ रहा है, ठीक है, तो हमको एच का ही वैल्यू फाइंड आउट करना था, ठीक है, चूंकि ये मेरा एच आ गया, और अगर आपको काइट का पोजीशन चूंकि एबव हैंड था, तो यही आपका होगा, ठीक है, पोजीशन या वर्टिकल, वर्टिकल, ठीक है, हाइट, हाइट एबव हैंड। अगर हम लोग हाथ के ऊपर देखें तो एच ही लिए थे, और वही निकालना था, तो वही आपका ये आंसर आ जाता है, ठीक है। सिर्फ आपको रिजल्ट यूज करना है, कुछ करना नहीं है। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया है, तो इसको आप कर लीजिए, ठीक है। बाकी क्वेश्चन को हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।